अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिज़िक्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। इसको हम डिस्कस करते हैं कि कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स होते क्या हैं। जो आज का टॉपिक है वो आपका कौन सा है? कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। आपके पास ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, और जब आपने एसआई यूनिट्स लिखने हैं तो इसको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने यूनिट्स को लिखना है। अब ये जो आपका टॉपिक है ना आज का, लिखा हुआ है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, मतलब ऐसे यूनिट को यूज़ करने के असूल। कन्वेंशन, असूल फॉर यूजिंग ऐसे यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट्स को इस्तेमाल करने के असूल क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसका जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, इसका सबसे पहला असूल क्या है? जब भी हमने यूनिट लिखना है तो हमने उसके सिंबल का यूज़ करना है, उसका एब्रीवेशन इस्तेमाल नहीं करना। अब पहला पॉइंट देखें, अगर नहीं समझ आई तो इस पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। यूज सिंबल नोट एब्रीवेशन। अब सिंबल और एब्रीवेशन क्या होती है? आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि आपने एक यूनिट है, मीटर यूनिट है आपके पास। ठीक है, जो हमारे पास लेंथ का यूनिट, ऐसे यूनिट है लेंथ का, वो क्या है? मीटर। अब मीटर की एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं सिंबल और एब्रीवेशन क्या है। देखिए, जब भी आपने यूनिट लिखना है ना तो आपने उसके सिंबल का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मीटर है ना, तो मीटर का ऐसे यूनिट क्या होता है? सॉरी, लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर ही होता है। हम उसको लिखते हैं किस तरह है? एम के साथ, स्मॉल एम के साथ। ये आपके पास क्या है? ये सिंबल है। समझ आ गई है? और एब्रीवेशन क्या होती है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लिख देते हैं MET, मेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन है तो न्यूटन की एब्रीवेशन क्या होती है? न्यूटन की कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं न्यू। ठीक है, यहाँ से न्यूटन, इस तरह। मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म के यूज़ नहीं करनी यूनिट को लिखने के लिए। ये आपके पास सिंबल होता है, ये एब्रीवेशन होती है। हमने एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना, हमने उसका सिंबल इस्तेमाल करना है। समझ आ गई है? और दूसरी चीज़, अगर हमने यूनिट पूरा लिखना है तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। ये सिंबल है, हम सिंबल के इस्तेमाल करते हैं, एब्रीवेशन के इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर हमारी गलत चीज़ कंसीडर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मतलब प्रीफिक्सेस का आपने पढ़ा हुआ है। अगर 10 की पावर 3 हो तो उसे हम किलो कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है? ये आपके पास प्रीफिक्सेस है। मान लें कि आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, आपके पास एक वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम्स। ये आपके पास एक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हम 10 की पावर 3 को किलो कह सकते हैं। 10 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होती है? किलो के इक्वल होती है। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट, अगर इसको ओपन करें तो 1000, ये 3 दफ़ा, मतलब 1000 ग्राम जो होते हैं आपके पास, 1000 ग्राम आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 kg के। तो मैंने इसको 10 की पावर 3 को मैंने लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 किलोग्राम्स। किलो की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस क्या होता है। अब प्रीफिक्सेस आपके पास क्या है? ये 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है, किलो प्रीफिक्स है आपके पास। यहाँ तक समझ आ गई है? अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। एक वैल्यू आपके पास दी है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, यहाँ इसको ग्राम्स कह लो। केजी तो यहाँ पे आ गया ना, केजी मैं के नहीं लिखूंगा, किलो नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि किलो मेरे पास ये है 10 की पावर 3, तो इसे मैं 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम से लिख दूँगा। अब ये जो आपके पास ये है ना, ये आपके पास प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। और 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। हमने डू नॉट यूज़ कंपाउंड प्रीफिक्सेस, हमने कभी भी दो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करना। कंपाउंड मतलब दो प्रीफिक्सेस, तो कभी भी दो प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं करेंगे अपने यूनिट को लिखते हुए।
हमारे पास अगर ये है ना ग्राम एक वेट का यूनिट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरह ही लिखेंगे 20 × 10⁻³ ग्राम्स। समझ आ गई है। इसको ये किलो में चीज़ आ जाती है। आपकी बुक में एग्जांपल भी है माइक्रोफैरड या 20 माइक्रोफैरड। ये देखें, एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 20 माइक्रोफैरड। अब ये जो आपके पास माइक्रो है ना, ये क्या है, ये आपके पास एक प्रीफिक्स है, और एफ आपके पास फैरड है, ये एक यूनिट है आपके पास। समझ आ गई है, फैरड क्या है आपके पास, यूनिट है। और देखें, अगर मैं इसको लिखता हूँ ना 20 माइक्रो फैरड, तो ये गलत तरीका है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंड प्रीफिक्सेस का यूज़ ही नहीं करना। माइक्रो प्रीफिक्स है ना आपके पास, तो हमने क्या करना है, डू नॉट यूज़ कंपाउंड प्रीफिक्स नहीं करना। हमने 2 दफ़ा जो 2 प्रीफिक्सेस होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना। समझ आ गई है। तो ये 2 प्रीफिक्स आ गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो कभी भी 2 प्रीफिक्सेस हम यूज़ नहीं करते। समझ आ गई है। एक ही प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा जो वैल्यू होती है वो एक्सचेंज भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे स्कूल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ नेगेटिव इंडेक्स। मतलब नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है? अब जैसे आपके पास मान लें आपके पास एक यूनिट है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। और जैसे वेलोसिटी है, इसका बना के देखते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी आपके पास इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के। ऐसे ही है। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस को, लेंथ को हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका यूनिट आ गया मीटर। और ये टी है जो टाइम है, इसका ऐसे यूनिट क्या है, वो आपके पास सेकंड है। अब ये भी हमारे पास अगर मैथमेटिकली देखा जाए ना, मैथमेटिकली हमारे पास ये यूनिट ठीक है, ये वेलोसिटी का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट ये ठीक है। अगर हम फिज़िक्स के अंदर इसके कन्वेंशन की बात करें, तो ये ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग, इसकी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमने गलत लिखा हुआ है यूनिट। यहाँ पे उन्होंने कहा यूज़ नेगेटिव इंडेक्स का आपने इस्तेमाल करना है। अब यूज़ नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, देखें, एम मीटर ऐसे ही आ गया आपके पास, ये एस है ना, एस है, टाइम है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये एस की पावर -1 हो जाएगा। ये होता है नेगेटिव इंडेक्स। ये जो ऊपर -1 आ रहा है ना, ये होता है नेगेटिव इंडेक्स। अपने यूनिट को नेगेटिव इंडेक्स में लिखना। किसमें लिखना, नेगेटिव इंडेक्स में लिखना। तो हमने अपने यूनिट के लिए नेगेटिव इंडेक्स लाजमी यूज़ करना है। ये हमारे पास अगर हम लिखते हैं ना अपने यूनिट को मीटर डिवाइडेड बाय मीटर अपॉन सेकंड, तो ये हमारे पास एक गलत तरीका है। मैथमेटिकली करेक्ट है, मगर फिज़िक्स के रूल के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करना है, जो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है। ये नेगेटिव इंडेक्स है, हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा, आपके पास असूल ऐसे यूनिट्स का कि जब भी आपने ऐसे यूनिट्स लिखने हैं, ऐसे यूनिट लिखना है, तो सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल वैल्यूज़। मतलब जो आप यूनिट लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेट है जो कितना है, 50 किलोग्राम। समझ आ गई है। तो आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते किलोग्राम्स। अगर आप यहाँ पे इसको प्लूरल कर दोगे तो ये आपके पास यूनिट गलत हो जाएगा, यूनिट गलत भी हो सकता है। तो कभी भी यूनिट, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कभी भी यूनिट आपके पास प्लूरल नहीं होता। किलोग्राम हमारे पास एक वेट का यूनिट है, तो प्लूरल हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। मतलब सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया। तो हम इस तरह फिज़िक्स में यूनिट्स के साथ प्लूरल वैल्यू नहीं लगाते। अगर न्यूटन है ना, 50 न्यूटन आपको वेट दिया हुआ है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 50 न्यूटन्स, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ आ गई है। प्लूरल वैल्यू का हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। जो वैल्यू है एक्यूरेट, वो क्या होगा, ये भी गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है, ये ठीक है। हम किलोग्राम को, अगर 50 केजीज वेट है ना, 50 किलोग्राम वेट है, तो हम इसको 50 किलोग्राम में लिखेंगे। समझ आ गई है। इसको इस तरह लिखेंगे हम। और जैसे 50 न्यूटन है, तो इसको हम 50 न्यूटन ऐसे लिखेंगे, ना कि इस तरह। प्लूरल हमने इस्तेमाल नहीं करना। यूनिट के साथ कभी भी हमने प्लूरल उसको नहीं बनाना। ये आपने चीज़ लाजमी याद रखनी है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं।
पांचवी हमारे पास कन्वेंशन क्या है? फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। मान लें कि हमारे पास एक अच्छा, पांचवें कन्वेंशन में पांचवा असूल क्या यूनिट लिखने का, कि जो फुल नेम होगा ना यूनिट का वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट आपके पास होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो ये मैंने गलत तरीका लिखा है, गलत लिखा हुआ है। तो वो कैसे? ये एन देखिए बड़ा लिखा हुआ है, ये कैपिटल लेटर है। तो हमने जो फुल नेम, अगर यूनिट का फुल नेम लिखना है ना, अगर हमने यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो हमें सारे के सारे इसके अल्फ़ाबेट्स स्मॉल रखने पड़ेंगे। इसका पहला लेटर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपने पूरा नाम लिखना है यूनिट का, कोई भी यूनिट है, अगर आपने उसका पूरा नाम लिखना है तो आप क्या करोगे? आप उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, इस तरह। समझ आ गई है? अगर आपने सिंपल अगर एक ही लिखना है तो आप, अगर आपने सिंपल एन लिखना है ना, फोर्स के यूनिट न्यूटन होता है, अगर आपने उसको लिखना है एन लिखना है खाली, तो वो आप कैपिटल लिखोगे। जैसे 50 न्यूटन, मान लें कि आपके पास 50 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपने इसका आंसर निकाल लिया, जो आया 50 न्यूटन है। तो आप क्या क्या करोगे इसको? 50 अगर आपने पूरा नेम लिखना है ना, तो वो आप स्मॉल लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में। और अगर आपने पहले अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है तो वो आपने कैपिटल रखना है, 50 एन, 50 न्यूटन। समझ आ गई है? और फॉर एग्जांपल सपोज कर ले आपके पास एक यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम एक क्वांटिटी आपके पास जो कितनी है? 50 किलोग्राम है। अब ये मैंने यूनिट गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। इसने क्या कहा था रूल में कि अगर आपने फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, कि अगर आपने यूनिट पूरा लिखना है तो पहला लेटर आपका स्मॉल ही होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। समझ आ गई है? तो इसका करेक्ट तरीका क्या है? 50 किलोग्राम। हमने इसको इस तरह लिखना है। और अगर आपने इसको एक ही लिखना है तो आप क्या करोगे? 50 kg। ठीक है, पहला आपके पास कैपिटल और ये इसका। समझ आ गई है? इसकी आप 5 कन्वेंशंस कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, ये वाले इम्पोर्टेंट भी हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो मैं अभी आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखें, जितने भी हमारे पास यूनिट है ना, अगर हमने उनका पूरा नाम लिखना है, जैसे न्यूटन है, न्यूटन का पूरा नाम लिखा हमने, तो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास हमने उसका एक ही अल्फ़ाबेट लिखना है तो हमें कैपिटल लगाना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये कन्वेंशन है, ये ऐसे यूनिट के असूल है। और अगर एक हमारे पास है ना 50 किलोग्राम्स की एक हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो हम कैसे कि लिखेंगे इसको? ये नंबर के, ये वाले मैग्नीट्यूड के और ये यूनिट के दरमियान में आपके पास थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। ये भी एक असूल है। ये 6वां आपके पास असूल क्या है इसका? 6वीं इसकी कन्वेंशन क्या आ जाती है? स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मतलब अब ये मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है, ये देखें 50 किलोग्राम, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास ऐसे यूनिट है। मतलब अगर हमने मैग्नीट्यूड और यूनिट को लिखना है तो इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस हमने लाजमी लगानी है। ये भी ऐसे यूनिट का एक असूल है। ठीक है, जैसे
ये अगर मैं लिखता हूँ 50 kg तो ये एक गलत तरीका है, गलत है ये। इसको मुझे किस तरह लिखना पड़ेगा? 50 मैग्नीट्यूड लिख लिया, थोड़ी सी स्पेस के बाद किलोग्राम, ये करेक्ट है। समझ आ गई है? और अगर इसके आगे मीटर पर सेकंड है, वो याद है, समझ आ गई है ना आपको? अब मैं नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बता देता हूँ।